गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम इस वीडियो में अव्यय के बारे में देखने वाले हैं। जैसा उपसर्ग था वैसा ही अव्यय है। अब अव्यय का ये हमें सूत्र दिया हुआ है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। इसका मीनिंग ये है कि अव्यय वह शब्द है जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचन में, यानी इन सभी में जो परिवर्तित नहीं होता है, जो एक ही रूप में होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। और यह अव्यय शब्द जो है वो अविकारी होता है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है। ये इतने प्रकार के अव्यय होते हैं, ये याद नहीं भी रखा तो भी चलेगा, लेकिन ये सूत्र लर्न करना होता है और उसका ये मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये हो गया अव्यय का इंट्रोडक्शन। अब अव्यय के प्रकार, अब इतने सारे हमें अव्यय हैं, 37 अव्यय है हमारे सिलेबस में। इसमें कुछ एक्स्ट्रा का नहीं है, जितना सिलेबस में है उतने ही अव्यय लिखे हैं। तो अव्यय कौन कौन से हैं? च, अपि, खलु, हि, तु, किल, ननु, वा, एव, पुनः, विना, उच्चैः, ऋते, एवं, सह, सार्धं, युगपत्, यथा तथा, यावत् त्यावत्, इति, यदा तदा, यदि तर्हि, साकं, न, कुत्र, कति, कुतः, किमर्थं, कियत्, इह, अत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र, सदा और अन्यथा। तो इतने हमें अव्यय हमारे सिलेबस में है। तो जैसे मैंने उपसर्ग में कहा था कि उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए, फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है, वैसे ही अव्यय में भी उनके मीनिंग पता होने चाहिए और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। अब ये वाक्य बनाने तब आएंगे जब कारक पढ़ के हो जाएगा, तो इसलिए वाक्य बनाने का अभी से टेंशन नहीं लेना है और वो डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। कारक पढ़ने के बाद जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आ जाता है, तो हम अव्यय उसमें प्रॉपरली और बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल च अव्यय है, उसका मीनिंग होता है और। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, राम च लक्ष्मण च सीता च वनं गच्छति, यानी राम, सीता और लक्ष्मण ये वन में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम हर एक नाम के बाद च लगा सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छति, यानी 3 च को स्किप करके एक च भी लिख सकते हैं। ये सब तब समझेगा जब कारक पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझना है कि अव्यय क्या है, अव्यय के कितने प्रकार हैं और उसमें कौन से अव्यय का क्या मीनिंग है और उसका सेंटेंस में हमें प्रयोग करना है। ये हो गया अव्यय के बारे में। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अव्यय के ऊपर यूटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये है फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी के पेपर में संस्कृत में अव्यय के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि अधोपदे अव्ययपदे रिक्त स्थानानि पूर्वं, यानी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में उनको फिल करना होता है। तो सबसे पहले कुछ न सोचे बिना ही हमें यहाँ पर थर्ड वाले इसमें 2 ब्लैंक दिख रहे हैं, डैश भूमि डैश तोयम, और यहाँ यथा तथा ये भी 2 है, तो हम इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे। तो थर्ड वाला कंप्लीट, यथा भूमि तथा तोयम। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी मैंने च के बारे में बताया, तो च का मीनिंग होता है और। तो आपको फर्स्ट वाले इसमें देखो, वायु पित्तम कफः डैश त्रयो दोषा समासः, 3 दिख रहे हैं, वायु पित्त और कफ। इसका मतलब यहाँ पे और आना चाहिए, वायु पित्त कफ और, मतलब ये तीनों। ठीक है, तो ये च यहाँ आ जाएगा, वायु पित्तम कफ च त्रयोदोषा समासः। और ये वाला जो सेंटेंस है वो क्रिया शरीर में हम पढ़ते ही है, हर बार हमें ये सेंटेंस दिखता ही है, जो कि हम बोल सकते हैं कि कॉमन सेंटेंस है क्रिया शरीर का, और वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, उसके बाद न ही तोयात डैश वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। अब वीणा यहाँ पर दिख रहा है, वीणा का मतलब होता है के बिना, और यहाँ पर भी हमें न दिख रहा है, यानी कुछ तो भी के बिना की बात हो रही है। तो अगर मीनिंग नहीं भी पता तो ऐसे ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते, तो वीणा यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये वाला शरीर माध्यम डैश धर्म साधनम, यहाँ पर खलु आ जाएगा, क्योंकि खलु यहाँ पर सूट होता है, क्योंकि खलु प्रथम अध्याय ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
अब 5th वाला अब यहाँ पे बचा है इति। इति प्रथमो अध्याय, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है इति प्रथमो अध्याय, ये मेरे नोट्स में भी है। जब आप इति अव्यय में देखोगे तो उसमें पहला ही एग्जाम्पल मैंने लिखा है इति प्रथमो अध्याय, यानी मेरे नोट्स में लिखा गया वो एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा था। ये यूनिवर्सिटी के पेपर का ही मैंने क्वेश्चन उठा के आपको बताया है। तो अगर मेरे नोट्स आप प्रॉपर पढ़ोगे तो 100% संस्कृत पास हो जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा है और ये एग्जाम्पल भी रिपीट हुआ है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स भी रिपीट हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि रिपीट होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी होती है और ये बहुत ईजी होता है। नहीं भी मीनिंग पता है तो आप उसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको मेरे नोट्स के एक बार फ़ोटो दिखा देती हूँ।